अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9th ग्रेड के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने इस वक्त करनी है वो ये करनी है कि आपकी बुक के अंदर जितनी भी डायग्राम्स हैं, तमाम की तमाम जो डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर के अंदर देखते हैं तो इसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो डायग्राम बेस्ड आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो टेबल्स हैं, टेबल्स में से भी आपसे एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपने डायग्राम्स को, क्योंकि डायग्राम्स अगर आपने ना तैयार की हुई हों, बाकी तो फिर भी ये होता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको डायग्राम आपने तैयार ना की हो तो फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ तो आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जब आपका केमिस्ट्री का पेपर था तो उसके अंदर भी मैंने आपको जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस थे उसके ऊपर जो है वो गौर करने के लिए मैंने आपको कहा था। और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में से दो लॉन्ग क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो भी उसमें से काफ़ी सारे रिपीट हुए थे। तो अब यहाँ से आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये बाय द वे अपलोडेड है, वहाँ से भी आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप इसमें देखें तो डिस्क्राइब सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, describe the steps of the scientific method, that is recognition, observation, hypothesis, deduction, experiment, result, describe cell cycle, define biodiversity and classification, explain plant physiology in terms of structure and roles of various plant organs, describe competitive and non-competitive inhibition, फिर उसके बाद distinguish between tissues, organs and systems with examples from animal and plants, फिर उसके बाद outline the structure, function and source of lipids, फिर उसके बाद explain sexual reproduction in plants, एक्सप्लेन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद डिस्क्राइब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग प्लांटोलॉजी, इसके अलावा कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो सब ब्रांचेज आती हैं उनको भी आपने देखना है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट बायोलॉजी हैज़ मैनी सब फील्ड्स, तो जो सब फील्ड्स हैं वहाँ से हमेशा एक आधा एमसीक्यू जो है वो आपसे लाजमी पूछा जाता है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल, टू मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन प्रोपिगेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपने, ये 17 टॉपिक्स दिए हुए जो कि आपने एमसीक्यू के लिए इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे आप देखते जाते हैं तो ये आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं जो जिनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये टॉपिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। अभी अगर मैं सारे आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो ऑब्वियसली वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट ही हो और मैं आपको एक बड़े शॉर्ट तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको समझा दूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूनिट वाइज आ जाता है। यूनिट नंबर 1 जो है इसमें से 12 नंबर का पेपर बना हुआ है जो मॉडल पेपर है। यूनिट नंबर 2 में से 7 नंबर का, यूनिट नंबर 3 में से 12 नंबर का, यूनिट नंबर 4 में से 12 नंबर का, यूनिट नंबर 5 में से 13 नंबर का, 6 में से 13 नंबर का, यूनिट नंबर 7 में से 16 मार्क्स का, यूनिट नंबर 8 में से 14 मार्क्स का, यूनिट नंबर 9 में से 12 मार्क्स का और यूनिट नंबर 10 में से 7 मार्क्स का। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि 118 नंबर कैसे हो गए, तो ये बेसिकली जो चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस वाइज भी सारी की सारी चीज़ जो है उसको मद्देनज़र रखा गया है। तो आई होप कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो 80% बड़े आराम सुकून से हो जाएगा। और इसके अलावा आई रिपीट अगैन कि आपने जो डायग्राम्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख कर जाना है, क्योंकि मोस्टली जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ही बच्चे जो है वो मसला करके आते हैं। आई होप कि आपका पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।